हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है और ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये नौकरी आती है और इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे वैकेंसी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये वैकेंसी है CRRI के अंतर्गत, और CRRI CSIR के अंतर्गत आता है। CSIR के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, और CRRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI। इसी में वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 फरवरी 2026 है। 23 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 23 फरवरी 2026 है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट कौन सी है। दोस्तों, जो पोस्ट है MTS की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है। इसके लिए कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है, 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात करें तो 34,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 34,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। वैसे इस पे लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी कम होती है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की नौकरी है, इसलिए इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। 34,000 रुपीज के आसपास इसमें आपको वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 25 ईयर्स है। 25 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 23 फरवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। 23 फरवरी को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, इसमें SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। क्यों छूट नहीं मिलेगी? इसमें जो वैकेंसी है वो SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है। SC ST कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, इसलिए SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट नहीं मिलेगी। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी, और PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी, और PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, इसका जो मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, ट्रेड टेस्ट पास हो जाएंगे, उनको रिटन टेस्ट का मौका दिया जाएगा।
अब बात करें कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो दोस्तों एमटीएस का जो वर्क होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो काम होता है, वही चेक किया जाएगा कि आप उसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बात करें एमटीएस का वर्क क्या होता है, एमटीएस को क्या काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप लोगों के सामने डिटेल्स ओपन है। यही एमटीएस का वर्क होता है। जिस सेक्शन में, जिस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी, जहां पर आपकी नियुक्ति होगी, वहां पर आपको मल्टी वर्क करना पड़ेगा, कई तरह का काम करना पड़ेगा। आपको ऑफिस को खोलना बंद करना, सेक्शन को खोलना बंद करना, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ए सेक्शन, प्लस क्या है वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखना, वहाँ पर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर ले जाना, फोटोकॉपी निकलवाना, प्रिंट आउट निकलवाना, फैक्स सेंड करना, और क्या है वहाँ पर डाक जो होगा उसकी डिलीवरी देखना आपको, वहाँ पर जो टी कॉफ़ी होगी, प्रिपरेशन, सप्लाई, इन सब चीज़ों को आपको देखना, और जो दूसरा काम आपको असाइन किया जाएगा उसको भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सब काम होगा दोस्तों, यही चेक किया जाएगा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में, कि इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो रिटन टेस्ट होगा ये ओमार बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अभी इसके बारे में क्लियरिटी नहीं दी गई है कि ऑनलाइन मोड में होगा कि ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन एग्जाम चाहे जिस तरह से हो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रश्नों की संख्या होगी 150 होगी, 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, और जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा 10th होगा, 10वीं स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो उसके लिए आपको एक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इस रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की इसमें वैकेंसी ही नहीं है तो उनको फीस में छूट नहीं मिलेगी। अगर वैकेंसी होती तो उनको फीस नहीं पे करना होता। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको इसमें आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। यहीं पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, विज्ञापन भी दिया गया है। अप्लाई करने से पहले आप इसको रीड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो दोस्तों CRRI के अंतर्गत ये वैकेंसी है, जो पोस्ट है एमटीएस की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी।
अगर इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपके जॉब की लोकेशन होगी वो दिल्ली होगी, दिल्ली में आपकी नौकरी लगेगी, लेकिन इसमें आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10 है, 10 पद हैं एमटीएस के जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। एमटीएस के अलावा भी इसमें दूसरी पोस्ट भी है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके उस पोस्ट की डिटेल्स को भी देख लेना, चेक कर लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।